Namaste all. So let's continue बहू की विदा पार्ट 3 बाय विनोद रस्तोगी जी। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि कमला और प्रमोद दोनों भाई बहन दहेज के रुपयों के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पे प्रमोद कहता है कि वह मकान को बेचकर भी रुपयों रुपयों का प्रबंध कर देगा, और कमला उसे मना करती है और कहती है कि वो इस बार विदा नहीं होगी, मतलब अपने मायके नहीं जाएगी और ससुराल में ही रहेगी। और वो जिक्र करती है गौरी का कि गौरी आने वाली है अपने ससुराल से, तो वो उसके साथ उसको अपनी सहेलियों की कमी बिल्कुल भी नहीं अखरेगी और वो आराम से अपने ससुराल में रह लेगी और आप हम मेरी चिंता ना करें करके कमला प्रमोद को घर बेचने के लिए मना करती है। उसके आगे की कहानी अब हम देखते हैं। प्रमोद: लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रहोगी? प्रमोद का मानना है कि जहाँ कागज के टुकड़े मतलब पैसों को देखकर लोग अपना प्यार और अपना फीलिंग्स और केयर करते हैं, अपनी फीलिंग्स बदलते जाते हैं, अपनी भावनाएं बदलते हैं, उस जगह पर तुम कहाँ कब तक रहोगे? जैसे कि जीवनलाल का मानना था, कमला के ससुर, उनका मानना था कि अगर पैसा नहीं मिलेगा, दहेज के रुपये नहीं मिलेंगे तो वो विदा नहीं कर पाएंगी, कमला अपने घर नहीं जा पाएगी। इसलिए प्रमोद कह रहा था कि जिस घर में कागज के टुकड़ों को देखकर, उनके रंग को देखकर प्यार दिया जाता है, वहां पे तुम कैसे रहोगी? कमला: धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया, माँ जी तो ममता की मूर्ति है ही, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मतलब माँ तो अच्छी है, सिर्फ बाबूजी, जीवनलाल जी, वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं। प्रमोद: मुझे तो ऐसा नहीं लगता, सब एक ही धातु के बने हैं। धातु? एक ही मेटल, एक ही चीज से बने हुए, मोस्टली एक फैमिली में सब एक ही जैसे रहते हैं, ऐसा प्रमोद का मानना है। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। और तभी अंदर से राजेश्वरी की एंट्री होती है। राजेश्वरी, कमला की सास। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने। कैसा दिखावा भैया? राजेश्वरी यहाँ पे प्रमोद को भैया संबोधित करके उन्हें एक तरह से रिस्पेक्ट दे रही है, इज्जत दे रही है। कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। उपक्रम मतलब वो लोग बैठे हुए होते तो एज अ रिस्पेक्ट खड़े हो रहे हैं का, खड़े होते हैं वहां पे। दूसरे कोच पर बैठती हुई, तो सोफा जैसे एल शेप सोफा रहेगा, तो एक साइड अगर प्रमोद और कमला बैठे हैं तो दूसरे साइड पे राजेश्वरी बैठती है। बैठे रहो तुम लोग हंसकर। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था, प्रमोद कहता है। कुशल क्षेम, कुशल मंगल, मतलब एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे थे। खैरियत पूछना, हाय हेलो करना। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? उन्होंने, यहाँ राजेश्वरी का मतलब है उनके पति जीवनलाल ने क्या कहा विदा के लिए? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। समझ गई, अपनी जिद के आगे तो वो किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। तो राजेश्वरी बता रही है कि जब तुमने, मैं मेरी बहन को मायके ले जाऊंगा ऐसा करके चिट्ठी लिखी थी, तभी ही वो मना कर रहे थे कि हम बहू की विदा नहीं करेंगे, और वो अपनी जिद के आगे किसी की सुनते ही नहीं। मैं तो समझा समझा के थक गई। तो इन शॉर्ट राजेश्वरी जीवनलाल जैसी नहीं है, और उसे ये बात पता है कि बिना पैसों, दहेज के रुपयों के, बिना पैसों के जीवनलाल बहू की विदा नहीं करने वाले। राजेश्वरी: मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम।
बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? मतलब जैसे मेरा बेटा रमेश, वैसे ही प्रमोद तुम भी मेरे बेटे जैसे हो। रम प्रमोद थोड़ा रुक रुक के बात कर रहा है। जी, जी, रुपए की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो अभी भी प्रमोद जीवनलाल के बारे में नहीं बता रहा कि उन्होंने रुपयों की मांग की है। यहाँ पे हमें समझ में आता है कि प्रमोद जीवनलाल की फिर बहुत इज्जत कर रहा है। राजेश्वरी बीच में ही, माँ से झूठ बोलते हो, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप प्रमोद। तो राजेश्वरी कहती है, प्रमोद की ओर गहरी दृष्टि से देखती हुई, गुड़ दृष्टि, गहरी दृष्टि। बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है? चुप क्यों हो बताओ? प्रमोद धीमे उदास स्वर में कहता है, 5,000। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ती है और कहती है, मैं अभी लाती हूँ। तो यहाँ पे राजेश्वरी हमें समझ में आ रहा है कि वह कागज के रंग बिरंगे टुकड़े मतलब पैसों से ज्यादा वो इंसानों की कद्र करती है, इंसानों से ज्यादा प्यार करती है। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। पर प्रमोद कहते हैं, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। मतलब मुझे आपसे 5,000 रुपये नहीं चाहिए, आपकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बहन को साथ अपने घर नहीं लेके जा रहा हूँ। मैं अपनी बहन की विदा नहीं बिना कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठती है, मूर्तिवत लाइक अ स्टैचू। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है, वो वैसे ही बैठी रहती है। क्योंकि दोनों भाई बहन ने नक्की किया था कि हम अभी पैसा नहीं दे रहे। तो कमला ने कहा था कि मैं अभी यही ससुराल में रहूंगी भैया। उसी बात को वो राजेश्वरी से, प्रमोद इतना स्वाभिमान है कि वो राजेश्वरी से पैसे लेने को इनकार कर देता है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, ये कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपये निकाल ला। ऐसा कहकर कमर से कुंजियों का गुच्छा, मतलब चाबियों का, कीज, कुंजिया, चाबी, कीज का गुच्छा मतलब बंच, निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई। राजेश्वरी का मानना है कि जिस तरह आज मैं अपनी बेटी गौरी की राह देख रही हूँ कि वो अपने ससुराल से कब आएगी, उसी तरह कमला की माँ भी उसकी राह देख रही होगी। और अगर उसका दिल टूट जाएगा, वो दुखी हो जाएगी, तो आज तो जरूर विदा होगी कमला। तो जा बेटी, तिजोरी से रुपया निकाल ला करके वो पूरे चाबियों का जो गुच्छा रहता है, अ बंच ऑफ कीज, वो कमला की ओर देती है, हाथ बढ़ाती है। कमला गुच्छा लेने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाती और प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से, धीमे से बढ़ता है। तो राजेश्वरी कमला को पूछती है, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती है, जा जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर रोने लगती है, सिसकने लगती है। और राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगाती है। हृदय से लगाना मुहावरा है, मतलब गले से लगाना, टाइट हग करना उसको। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि राजेश्वरी सच में ममता की मूर्ति है और वह कमला को सच में अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती है। और वो उसे कहती है कि जाके तुम खुद जाके पैसे ले आओ अंदर तिजोरी से, और वही पैसे आप अपने भाई को दे देना, तो वो जीवनलाल को दे देंगे। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से कहती है, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर, टर्न होके
बाहर से आने वाले दरवाजे की ओर देखता है, मतलब जीवनलाल अब बाहर से आ रहे हैं और ये लोग एक रूम में बैठे हुए हैं। तो बाहर से जीवनलाल की ओर देखता है और जीवनलाल क्या कर रहा है, वो बोल रहा है, अरे तुम यहाँ खड़ी हो। तो अपनी वाइफ राजेश्वरी को देखता है कि वो प्रमोद से बात कर रही है, इसलिए उसको बोलता है, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की, वेलकम की। जरा यह भी तो देख ले कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। नाक वाले, सम्मान वाले, इज्जत वाले, वो लोग अपनी बेटी का सम्मान कैसे करे, जरा ये प्रमोद भी तो देख ले। राजेश्वरी को ये बात पसंद नहीं आती है। चिढ़कर, गालियों के अलावा कभी सीधी बात निकलती है मुंह से? जब देखो तब बेढंगी बातें। ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने? तो राजेश्वरी अपने पति को रोकना चाहती है कि आप अच्छे से बात करो, किसी की बेइज्जती मत करो। और वो कहती है, राजेश्वरी तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। नाक वाले जिनका बहुत सम्मान है, और नकटे मतलब जिसकी नाक न हो, मतलब जिसका कोई सम्मान नहीं है। तो राजेश्वरी कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे पास ही बहुत इज्जत है, सम्मान है? तो जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ कहता है, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मुंह मूछ है। नाक और मूछ, तो मूछ मतलब भी सम्मान का यहाँ पे सिंबल किया है, सिंबलाइज किया है। मूछे होना मतलब बड़ी बड़ी मूछे होना मतलब सम्मान होना, एंड नाक होना उसको भी सम्मान होना, इज्जत होना। तो प्रमोद कहता है कि आज के युग में पैसा, पावर, मनी ही इज्जत और मान सम्मान है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मूछ कटा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसके पास पैसा नहीं है वह नाक मूछ होते हुए, मतलब नोज एंड मुस्टैच, मूछे होते हुए भी, लिटरल मीनिंग, नाक और मूछ होते हुए भी वो लोग कैसे हैं? बिना इज्जत के, बिना नाक वाले, बिना मूछ वाले, मतलब बिना इज्जत के हैं। तो प्रमोद कहता है कि जिसके पास पैसा है उसकी ही आजकल इज्जत है, और ये बात सच है। यहाँ जीवनलाल कहते हैं प्रसन्न स्वर में, खुश होके, आ गई मेरी गौरी। राजेश्वरी से, अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो, अंदर से मिठाई का थाल लाओ। तो जीवनलाल ही इज वेरी हैप्पी, क्योंकि उसे वहां से हॉर्न, कार हॉर्न का स्वर मतलब आवाज आती है, तो मेरी बेटी आ गई करके वो बहुत खुश है। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है और बाहर वाले द्वार की ओर देखती रहती है। प्रमोद उसी ओर देख रहा है, सब लोग बाहर गेट की ओर देख रहे हैं, मेन गेट की ओर। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, और अंदर साइड के कमरे में कमला खड़ी है। ट्राई टू इमेजिन, एक स्टेज बनाया हुआ है, स्टेज शो हो रहा है। तो जहाँ पे मेन सेफ्टी डोर रहता है बड़ा वाला बंगलो के, वहां से कार की आवाज आ रही है। तो सब लोग अपने दरवाजे मेन डोर पे आए हैं देखने के लिए कि गेट के बाहर गौरी आई है कि नहीं, और कमला कहाँ खड़ी है? कमला और अंदर की तरफ खड़ी है, घर में जैसे लिविंग के भी बाद, लिविंग एरिया के भी बाद खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ता है कमला का। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं, मेन डोर की ओर। तभी बाहर से रमेश आता है। रमेश जीवनलाल का बेटा, कमला का पति। एक हरा बदन, पतला दुबला थीम, सुंदर नवयुवक है, यंग है। वह पैंट और कमीज पहने हैं, कमीज शर्ट, पैंट शर्ट। हाथ में रेनकोट है, बरसाती कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह है, ही इज वेरी सैड। क्यों? बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए हुए स्वर में, गौरी कहाँ है? मतलब वो मेन गेट एकदम से बाहर का, मेन गेट जो सेफ गेट रहता है बंगलो का, वहां का पर्दा दिखा के बताते हैं कि अरे गौरी कहाँ गई?
और रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। रमेश, जी हाँ। फिर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जीवनलाल किस तरह आतुरता से, खुशी से अपनी बेटी गौरी का इंतजार कर रहा है कि वह अपने ससुराल से कब मायके आए, और उसकी तैयारी की हुई है। आगे क्या होता है हम लोग देखेंगे, इसके आगे की कहानी, दैट इज बहू की विदा पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे। आई होप यू ऑल आर enjoying this story. Keep reading, keep smiling, like, comment and share the video. Thank you. God bless you all. Bye.